को अब 40 किलोमीटर दूर बंद कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता देखिए इन्होंने क्या किया। पहले गेट के आगे थे, फिर आधा किलोमीटर पीछे थे, फिर 1.5 किलोमीटर पीछे थे। पहले एक को मिलने दिया, फिर पहले 6 लोग मिलते थे, फिर 5 किए, फिर 4 किए। मेरी 2 बहनें पिछले 1 महीने से नहीं मिली। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को ऐसे आइसोलेट किया। आपको वो हम तवज्जो दिलवाना चाह रहे हैं आपकी कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, और आप कह रहे हैं कि अब 40 किलोमीटर पीछे बंद करके इमरान खान से फैमिली की मुलाकात ना होए, इमरान खान के बच्चों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा कि वो अपने वालिद को मिल लें। तो आपका ख्याल है जब कानूनी तरीके से हम सारा कुछ कर रहे हैं, हम कोई चीज़ गैर कानूनी नहीं कर रहे। ये हुकूमत है जो बिल्कुल पाकिस्तान का हर कानून तोड़ रही है, इसलिए गैर कानूनी हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है। जब उन्होंने आके कहा कि दफ़ा 144 लगी हुई है, आप सड़क पे बैठे हैं, तो हमने उनसे पूछा अगर हम रेस्टोरेंट चले जाएं तो फिर तो कानून 144 नहीं नाफिज होता। अब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एक रेस्टोरेंट में, इन्होंने उसकी बत्तियां बंद कराई, इन्होंने लोगों को मारा इशारा। हमें फिक्र थी कि हम इसलिए एक वजह थी आने की कि ये हमें शायद ना भी हाथ डाले, लेकिन बेचारे लोगों को ना उठा के दे जाएं वैन्स के अंदर। तो हम यहाँ वर्कर्स को उन्होंने मार शार रहे थे और मीडिया वालों को भी कर रहे थे। तो हमने कहा उनको ना करें तंग लोगों को, तो हम यहाँ मीडिया वालों को भी मारा है। पहले आपके साथ एक मरतबा इधर इंतजामिया ने ये बात की थी कि आपकी मुलाकात कल कराई जाएगी, फिर आप लोगों की मुलाकात की इजाजत नहीं कर अभी तक नहीं कराई। आज फिर यही आप लोगों को कहा गया है कि कल आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी। अगर कल मुलाकात नहीं होती मैडम तो फिर क्या अगला लाएअमल होगा? मेरा नहीं ख्याल इनके हाथ में है, बेचारे जो SHO साहब हैं इनके हाथ में। यहाँ जो पुलिस है, अगर आप मेरे से पूछें, हम यहाँ तब से बैठे में, अगर मैं ये कहूँगी पता नहीं कितनों की नौकरी रह जाएगी, वो सारे इमरान खान के साथ हैं। जो आगे पुलिस खड़ी थी, लोग आके बता रहे हैं, वो भी इमरान खान के साथ हैं। पुलिस भी कौन है पाकिस्तान में जो ये जो जुल्म कर रहे हैं इमरान खान के साथ, वो कौन है जो उनके साथ है? कोई भी नहीं है। इसलिए जो जुल्म करने वाले हैं वो बहुत थोड़े से लोग हैं, और ये मजबूर करते हैं अपने लोगों को कि तुम्हारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर रेस्टोरेंट में आके बैठो तो खाना क्यों खिलाया इनको? क्या हम यहाँ कोई हिंदुस्तान का कब्जा है, कोई मकबूजा कश्मीर है? आज 5 अगस्त है, क्या ये मकबूजा कश्मीर बना दिया है? तो मकबूजा कश्मीर में भी ये नहीं जुल्म हो रहा जो यहाँ पे हो रहा है। तो मीडिया वालों को भी मारा है। देखें, जुल्म जब होएगा तो फिर सबके ऊपर होगा। ये तो नहीं हो सकता कि आप बच जाएंगे इससे। आज जब जुल्म बढ़ता जाएगा तो आपके सबके घरों तक, हम सबके घरों में पहुंच चुका है। तो इसलिए इमरान खान ने कहा है आप सब अपने हक के लिए खड़े हो, आपका पूरा हक है इस मुल्क के अंदर, और आप ये जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े हो। हम अगर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं क्योंकि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और हम उसके खिलाफ खड़े हैं, हमारी फैमिली का तो ये काम है। और बाकी जो सारे हमारा साथ देने आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इमरान खान को, हम नहीं चाहते कि आप जिस तरह आइसोलेट कर रहे हैं इमरान खान को भूल जाएं। मैडम, तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा है अभी टीवी शो में कि अलीमा खान साहिबा लोगों को बुलाती है, जत्थे लेके अडियाला जेल पहुंचती है, तो हम उसका भी इंतजाम करेंगे। क्या ये लोग जो यहाँ पे आते हैं आप इनको बुलाती हैं या ये खुद आते हैं? हम यहाँ कई घंटे यहाँ अकेले ही खड़े हुए थे। हम यहाँ कई घंटों से 2-3 घंटे तो हम यहाँ अकेले, एक हमारी गाड़ी खड़ी थी और पुलिस थी। तो लोगों को एक कोई आपके मीडिया वाले आ गए, फिर लोग खुद आ जाते हैं। अगर लोग खुद आते हैं तो क्या इसमें ये क्या मुजरिम है? आज हमारे MNAs वगैरह आए हैं असेंबली से, तो क्या ये जुर्म कर रहे हैं? आप पहले बताएं कि जुर्म है क्या। पहले हमें तलाल चौधरी को जाकर पूछें, पहले ये बताएं कि कौन सी जुर्म किया है किसी ने यहाँ पे। कानून हमने नहीं तोड़ा, इन्होंने तोड़ा है। मैडम ये बताइएगा कि जितना जुल्म आपके साथ यहाँ पे हो रहा है, क्या आपको लगता है कितना जुल्म खान साहब के साथ के अंदर होगा? उनको आइसोलेट किया हुआ है तो जुल्म ही हो रहा है। बहुत शुक्रिया। कल भी इसी तरह